Hi, hello everyone, namaste. Now see here on the board something is written here. There's a name. Oh really, you are able to read? Yes, the name is Vedant Raj. He belongs to class 8, but he was the first one to give the correct answer within the 10 seconds of class 9 series. So what was that for the shout out question? So the winner is Vedant Raj. Big hand for Vedant Raj, and extremely I am very happy that a child of class 8 gives the answer for the students of class 9. And basically it means Vedant is watching the video of 8 also, and Vedant is also watching the video of 9, so that he has too much of curiosity or interest in mathematics and he wants to stay ahead of his syllabus. Very good. Keep it up. Hats off to you. So I hope so today also you might be watching your own class also, you have seen, and this class also. So class 9 students, we got one child gave the name, but anyhow the stipulated time is time. Competition is competition. टाइम अगर 10 सेकेंड दिया गया है, उसी 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है. आप बाद में देते हैं वो क्वालिफाई नहीं करता, वो क्वालिफाई नहीं करता. बार बार मैं इस चीज़ को ध्यान दिलवा रही हूँ. टाइम अगर मैंने 10 सेकेंड्स दिया है तो वो 10 सेकेंड्स इसी चैट बॉक्स में आ जानी चाहिए. उसके बाद वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगी, उसके बाद वाले आंसर्स को कुछ नहीं बोलेंगे. सो वेदांत राज, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर क्लास 9. हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने क्लास वैल्यू किसे बोलते हैं, क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, मिड वैल्यू किसे कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एरे किसे कहते हैं, टेलीबास किसे कहते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने बनाया. ओके टुडे फिर हमने इसके बाद पढ़ा सीरीज 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. तीनों के डिफरेंसेस को हमने समझा धीरे धीरे और इसको डिटेल्स में समझ रहे. इसके पहले वाली क्लास में हमने समझा कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या है. तो मैंने जैसे उसमें लिया था, एक दिन फॉर्मूला लेकर आपको समझाया और दूसरे दिन फिर मैंने न्यूमेरिकल्स कराए. इसी तरीके से, क्योंकि जिस दिन समझाते हैं उस दिन बहुत इजी हम न्यूमेरिकल लेते हैं, लेकिन ट्विस्टेड न्यूमेरिकल हम वेरी नेक्स्ट डे हम इसको लेंगे. सो टुडे आल्सो आई एम मूविंग विद क्लास 9 स्टैटिस्टिक्स, और हमारी हेडिंग है डिस्क्रीट सीरीज. तो आप 9 के बच्चों का भी नाम यहाँ आ सकता है. आज की सीरीज को देखिए एंड वेट फॉर द क्वेश्चन. So your name can be out. Tomorrow it can be your name here written. So I'm moving with discrete series. We are moving with discrete series. Okay. चलो भाई discrete series की तरफ चलते हैं. तो डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, दिमाग में ये आता है. तो डिस्क्रीट सीरीज उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी हो, ऑब्जर्वेशन भी दिया हो, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी हो, तब हम उसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं. इसके पहले आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में खाली मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स, वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि सबको थोड़ा थोड़ा दिया है, खाली ऑब्जर्वेशन दिया है. कितने बच्चों का 50 kg ये हमने नहीं दिया. हमने 50, अगर 2 बच्चों का 2 बार 50-50 लिखा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी. पर डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वहां पे मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट, यहाँ मार्क्स कितने मार्क्स किस बच्चे को आया. तो ऑब्जर्वेशन के साथ जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम उसे डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं. इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं. जस्ट मैं एक क्वेश्चन इधर आपको दे रही हूँ. मार्क्स और लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है. मार्क्स जो है 15 मार्क्स का टेस्ट था, किसी भी बच्चे को 10 से कम मार्क्स नहीं आया. 15 नंबर का टेस्ट था क्लास में, किसी भी बच्चे को 10 से नीचे नहीं आया. Maybe the teacher was very good and the teacher was teaching extremely nice that no one got less than 10. So marks obtained by the students 10, फिर 11 किसी को आया, 12 किसी को आया, 13 किसी को आया, 14 किसी को आया और 15 किसी को आया. 10 मार्क्स जो है ये 4 बच्चों को आया, 11 मार्क्स जो है ये 6 बच्चों को आया, 12 मार्क्स जो है ये 7 बच्चों को आया, 13 मार्क्स जो है ये 3 बच्चों को आया, 14 5 को आया, 15 भी 5 को आया. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने मार्क्स लिखा है ये हो गया ऑब्जर्वेशन. मार्क्स क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन.
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे को 10 नंबर आया क्लास में? 4 बच्चों को 10 नंबर आया। कितने बच्चों को 11 नंबर मार्क्स आया? 6 बच्चों को 11 मार्क्स आए। कितने बच्चों को 14 मार्क्स आया? 5 स्टूडेंट्स को 14 मार्क्स आया। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अब देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या दिया? ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर जहां भी लिखा होता है, अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग में नहीं है तब तक वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। और अभी आपके सिलेबस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब ये इस तरह से दिया हुआ है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको हम XI बोल देते हैं और इसको हम FI, फ्रीक्वेंसी को FI लेते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मार्क्स के नीचे लिखेंगे XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नीचे लिखेंगे FI। ठीक है, अब ये तो XI FI दिया हुआ है। अब देखो फॉर्मूला में कहाँ चेंजेस है, जस्ट हम फॉर्मूला के चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। मीन का सिंबल तो आपने पढ़ा हुआ है, ये है। और जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में लिखा था NI इक्वल टू 1 XI बाई N, यहाँ पे N नहीं है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाता है N सिग्मा FI I इक्वल टू 1। अब यहाँ पे XI और FI दोनों आ गया, वहां पे क्या आ गया? XI और FI। फॉर्मूला आप इस तरह से लिखेंगे, N जो है वो इसका जो टोटल आएगा उसको हम N लिखेंगे, तो ये टोटल आ रहा है 30। ये सिग्मा FI इक्वल टू 30। तो ये फॉर्मूला है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन वी आर सॉल्विंग वी राइट दिस फॉर्मूला एज सिग्मा FI XI। आप XI FI लिखे या FI XI, मीनिंग सेम होता है। 3 into 2 लिखे या 2 into 3, मीनिंग इज सेम। तो ये कैसे भी आप लिख सकते हैं, बाई सिग्मा FI। तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। रीजन है कि ये सब कैंसिल हो जाते हैं ना, दिस गेट कैंसिल्ड। सेम चीज हम ऊपर नीचे लिख रहे हैं, इट गेट्स कैंसिल्ड। अब देखो पहला काम क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें सिंपली सिग्मा FI XI निकालना है। तो FI XI बोलो या XI FI बोलो, मीनिंग इज सेम। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पर और उस कॉलम में लिखेंगे XI FI। ठीक है, अब XI तो ये है, FI ये दोनों को इंटू करके यहाँ लाना है, दोनों को इंटू करके यहाँ लाना। 10 4 40 होता है ना, 11 6 66, 12 7 84, 13 3 39, 14 5 70, 15 5 75। अब ये जब हमने XI FI कर लिया तो हमें दिमाग में रखना है इसके आगे क्या लिखा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल। तो अब मुझे जब टोटल करना है तो हम लाइन को इस तरह से बनाएंगे और लिखेंगे सिग्मा FI XI। अब टोटल आप ऐड करिए, 5 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24, 2 कैरी, 4 5 6 6 6 12, 12 8 20, 30 37। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जस्ट हमने फॉर्मूला डाला, मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI। और XI FI ये आपकी मर्जी है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटता, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं करता कि मुझे XI FI ही लिखना है। आप FI XI लिखें या XI FI, मार्क्स नहीं कटेगा। अब पुटअप कर दो वैल्यूज, ये आ गया 374 और ये मेरा टोटल था 30 और ये मार्क्स दिया हुआ है। अभी तक आप देखिए कि कहीं पर मैंने कोई भी नंबर्स नहीं लिखा, मार्क्स ऐसा कुछ नहीं लिखा। स्टैटिस्टिक्स का रूल है और मैथ्स का भी रूल है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तब तक हम कुछ नहीं लिखेंगे, जब फाइनल आंसर आता है तब हम यूनिट को डालेंगे। 0 कटा तो पीछे से एक नंबर के आगे डेसिमल आ गया, ये रूल तो आप जानते ही हैं। 3 से आप काट रहे हैं, 3 1 3, यहाँ 3 2 6, फिर डेसिमल है, यहाँ 1 चला गया बच के 14, 3 4 12, 13 14, ये 6 6 करके जा रहा है, यानी कि मेरा आंसर आ गया है 12.46 मार्क्स। कितना इजी है ना, बहुत इजी। इज इट इजी?
तो आज का इतना ही है। डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला को हम कैसे करते हैं, क्योंकि कल जो है मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लूंगी। आज आप सिंपल क्वेश्चन जैसे मैंने बताया इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी बुक के या जो भी बुक्स को आप फॉलो करते हैं रेफरेंस बुक, सभी के आंसर्स को आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं शाउट आउट क्वेश्चन की तरफ। शाउट आउट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Time over. We'll see whose name comes tomorrow. Bye. Bye everyone.